अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट तबाह बर्बाद। ईरान ने बहरीन पर हमला करके फिफ्थ फ्लीट की ईंट से ईंट बजा दी। ईरान के इन ताज़ा हमलों में वहाँ पर क्या नुकसानात हुए, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका ने हमला तो कर दिया, लेकिन उसके बाद ईरान ने जो जवाब दिया है, इसे कहते छोटी क़यामत ढा दी। छोटी क़यामत ही उसकी क़यामत ढा दी। बहरीन में उनका फिफ्थ फ्लीट जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। अभी क्या इतलात आ रही हैं? देखिए, मोहल्ले में एक छोटा बच्चा होता है जिसका किसी का भी गुस्सा हो तो उसमें निकाल लिया जाता है, और बहरीन इस वक्त वो छोटा बच्चा है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आज़राए मजाक बता रहा हूँ। हमला कहाँ पे हुआ, किसने किया, क्या हुआ, बहरीन की शामत आ जाए तो उसकी बड़ी बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहरीन में ही, आपको याद है, हमने 40 रोज़ा जंग में एक जिक्र किया था कि इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया है। बहरीन के डिसॉल्टेशन वाहद प्लांट था जिस पर ईरान ने हमला किया था। बहरीन उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर तमाम इंटरसेप्टर्स तबाह हो चुके थे, फिफ्थ फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हो चुका था। पहले फिफ्थ फ्लीट को भी समझ लेते हैं। मैंने जब आप मुझसे बात कर रहे थे जॉर्डन के अलगरीक पर हमले की, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इनके पास ज़मीनी एयर स्ट्रिप्स नहीं होंगी तो ये बहरी एयर स्ट्रिप्स को यूज़ कर सकते हैं। बहरी एयर स्ट्रिप में जो है फिफ्थ फ्लीट भी शामिल है। बहरी एयर स्ट्रिप भी बता देना कि वो पूरा एक बहरी बेड़ा होता है, बड़ा जहाज़ होता है, जहाँ से लड़ाका तैयारे परवाज करते हैं। अब ये जो फिफ्थ फ्लीट था, ये सारे का सारा इस मिडल ईस्ट में हमेशा से है। यानी ये रखा ही इन्होंने सिर्फ मिडल ईस्ट में हुआ है। और यहाँ पर ईरान ने अब पहले इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ाया था, यहाँ पर मौजूद रडार्स को ख़त्म किया था। अब उसने इस जंग के दौरान, जो कि अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुई है, फिफ्थ फ्लीट पर भी हमला कर दिया। IRGC ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी कर दी है। सेंटकॉम अभी नुकसानात नहीं बता रहा कि कितने डिस्ट्रॉयर या कितने इंटरसेप्टर्स को जो है निशाना बनाया गया है। फ्लीट का मुराद यह है कि जहाज़ों की एक बड़ी तादाद जो है, जंगी जहाज़ों की, यहाँ मौजूद होती है। और बहरीन में क्योंकि इनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, थॉर बैटरीज़ और पेट्रियट बैटरीज तबाह की जा चुकी हैं, इसलिए वो जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि महल्ले का एक छोटा बच्चा होता है जिसको गुजरते हुए थाप लगाई जाती है, ईरान ने गुजरते हुए दोबारा बहरीन को थाप लगाई है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से अमेरिका के लिए जो उसका जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, उसकी सपोर्टिंग पावर ये फिफ्थ फ्लीट है। ये फिफ्थ फ्लीट से ही उसको सपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले उसने उस सपोर्टिंग फ्लीट पर जो है हमला किया है, ताकि उनकी रसद, चाहे वो वेपन्स की है, खुराक की है, अद्वियात की है, अफवाज की है, मरीन्स की है, उसको बंद किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। इसमें कितना नुकसान हुआ है ये तो खैर अभी सामने नहीं आ सकता है। हाँ, मेरी नज़र से जो बहरीन के शाह हैं, उनके एक एलची की एक ख़बर गुजरी है। अब ये देखें, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, उनके एलची से मुराद यही है कि उनका कोई तो तर्जमान होगा, पैगाम रसा होगा, जिसने ये कहा कि हम इस बात की तरदीद करते हैं, हमने रोके हैं ड्रोन्स भी और मिसाइल्स भी। इसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि बड़ा स्वाम अटैक किया गया है। जो उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स की बात की है एलची ने, तो इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहा है कि ईरान की जानिब से एक स्वाम अटैक किया गया था, जिसमें ड्रोन भी भेजे गए हैं और मिसाइल्स भी भेजे गए हैं। कुछ उन्होंने रोक लिए, कुछ लग भी गए होंगे। अब लेकिन ये और दूसरी बात, इसी खबर के अंदर ये शामिल है कि उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि वो महफूज पनाह गाहों में रहें। इसका मतलब ये है, और धमाके जो सुने जा रहे हैं इस पर ध्यान न दें, ये हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमला बड़ी नवीयत का हुआ है, और इसके मतलब ये है कि आने वाले घंटों में या आज या कल में बहरीन पर एक और बड़ा हमला ईरान प्लान कर रहा है। वो जो मिसाइल्स के साथ हमला होगा, मेरा ख्याल है वो चाहता है कि फिफ्थ फ्लीट की कोई चीज़ ही ना बचे। लेकिन वो बहरीन क्योंकि तमाम फैसिलिटेटर्स हैं, ईरान फैसिलिटेटर्स मारेगा, और उसने तो पहले से कहा हुआ है कि बजाय जो फैसिलिटेट करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उसके फैसिलिटेटर कौन कौन से? कुवैत है, हमला किया, जॉर्डन था, हमला किया, बहरीन है, हमला किया। एक हमला नहीं हुआ तो वो मुझे हैरत है वैसे, मुत्तहिदा अरब अमारात पे, लेकिन मुझे लगता है करेगा, ताक कर हमला करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी प्लानिंग कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये हमला क्योंकि 3 जगहों पे हुआ, बंदर अब्बास पे और कशम पे और सरक पे, ये मेरा ख्याल है कि ये भी 3 जगह ही आपको नज़र आएंगी। कुवैत है, जॉर्डन है और बहरीन है। ईरान, देखें समझे बात को, ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का ज़ख़ीरा है
ये भी तो हर ज़हीरा ही है, नंबर्स ही है ना जी। हाँ जी, ऐसे ही। जैसे उनके पास अगर इंटरसेप्टर्स के नंबर्स ही हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये ईरान हमेशा ऐसा मिसाइल इस्तेमाल करता है जो उसके पास अभी ज़्यादा तादाद में है, जो उसके पास ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल हैं, अगर वो कम तादाद में भी है तो वो उसको अपने एंड के लिए उससे रखे। मुझे लगता है कि वो अपने ज़ख़ीरे को थोड़ा बचा के रखा हुआ है कि जब बिल्कुल ऐसे हालात पैदा हो जाए कि मुश्किल हो वैसे जाए वो तो इस्तेमाल तब वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी वो अपने उसका खैबर शिकन अगर काम कर रहा है तो वो तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। क्लस्टर बम होते हैं वो जनाब, क्लस्टर बम उसमें से निकलते हैं, तो वो वो बड़े छोटी छोटी मिसाइल जगहों पे तबाही मचाते बड़े मिसाइल क्यों इस्तेमाल करेगा? जैसे शायद 136 जो काम कर रहा था, हैं। हाँ जी। तो ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत नहीं थी। तो अपना ज़ख़ीरा बचाना भी एक जंगी हिकमत अमली होती है। और ये बहरीन पर जो हमला हुआ है, मेरा ख़्याल है अगर बहरीन ने अमरीकी साइड से उसकी मदद करना ना छोड़ी और बहरीन के शाह ने फ़ैसला जल्द अमान के शाह की तरह ना किया, जैसे अमान वाले अलग हो गए ना अब, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल कुछ वो भी साइड कहें में हो गया। आप, अमान अलग हो गया। जैसे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि भाई हमारी फ़िज़ाई हमारे फ़िज़ाई हदूद जो है हम हदूद जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने इस्तेमाल नहीं देंगे होगी। और हम अपनी ज़मीनी हदूद भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप ईरान के खिलाफ जो करना चाहते हैं किसी और मुल्क से करें। अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, जॉर्डन है, कुवैत है, इराक है, इराक के भी हाँ कुछ जी। इलाकों में उनका कब्ज़ा है। ये इलाके इस्तेमाल होंगे और यहीं पर पलट कर जवाब देगा। एक ख़बर मैं आपको चलते चलते और दे दूँ। कल रात को ईरानी ड्रोन इराक की फ़ज़ा में उड़ते हुए देखा गया। खबर है मेरे पास। और ये ड्रोन क्या है इसकी और ये कहाँ तक गया है, किसको इससे इसने क्या हिट काम किया किया है, है, किसको हिट किया हिट है? किया है, ये इस पे अभी अलग से सामने नहीं आया। हम बात करेंगे इस पे, ये सामने थोड़ी सी नहीं आया, तफ़सीलात सामने आ रही लेकिन हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इराक के जो है हिट किया गया है और उसकी बाकायदा वीडियो भी है इराक की फ़ज़ा में से गुजरते हुए। इराक की फ़ज़ा के मुतल्लिक़ कल हमने बात की थी कि ईरान का बावर 373 जो है उसने इराक के अंदर घुसकर जो हरमीज़ 900 को मारा था, बिल्कुल, बिल्कुल। सराय सहराए करबला। करबला में उसकी लाश गिरी थी। तो ये वो मामला है। मुझे नज़र आता है कि ईरान ने अपने टारगेट्स, नए टारगेट्स जो हैं, पहले जो टारगेट्स थे उनको वो अचीव कर चुका है। वहाँ पर वो अपने मिसाइल्स और अपनी ड्रोन्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर चुका है। अब उसके लिए नए टारगेट्स भी उसके सामने हैं। अच्छा आमिर भाई, फिफ्थ फ्लीट को निशाना बनाया गया, उसको तबाह बर्बाद ही किया गया है। अब वहाँ से ऑपरेशन बंद हो जाएगा तो जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है उसे कैसे फिर कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फ्लीट जो है ज़्यादा जहाज़ों पर मुश्तमिल होता है। बिल्कुल। इसको मुकम्मल तौर पर शायद तबाह ना भी किया गया हो, लेकिन नुकसान पहुँचाया जाता है और ये कॉशन दिया जाता है कि हम इसको मार सकते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश अभी दूर है, मारा उसको भी जा सकता है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन ईरान उस बड़ी जंग में नहीं जाना चाहता, जिसका मैंने अभी जिक्र भी आपसे किया कि वो अपने बड़े मिसाइल जो हैं वो इसलिए महफूज रख रहा है ताकि वो वक्त आने पर जब एक बड़ा हमला उस पर मुसल्लत किया जाए या जिसका कोई तो जवाब फिर वो उन देने मिसाइलों को तो फिर वो इन मिसाइलों को निकालेगा और फिर उन मिसाइलों का जवाब, अभी इन मिसाइलों का जवाब नहीं तो उन मिसाइलों का क्या होगा। लेकिन अभी वो ताक कर उसने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, उन्होंने क्रॉस का निशान लगाए हुए हैं। उसमें मुझे ये नज़र आता है कि अगली बारी डिसॉल्टेशन प्लांट्स की है। ये जो आपने फिफ्थ फ्लीट की बात की, ये फ्लीट क्योंकि 12 से ज़्यादा जहाज़ों पर हाँ जी। मुश्तमिल होता है। इसमें कितने जहाज़ों को तबाह किया गया ये अभी इतलात कोई नहीं है। अभी जंग का आगाज़ है, मैं ये समझता हूँ चंद घंटे हुए हैं और उसमें IRGC की जानिब से ये बात की जा रही है, हो सकता है IRGC जो है ये भी एग्जैजरेट कर रहा हो, हाँ, ये भी है, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि सेंटकॉम चीज़ों को छुपा रहा हो, लेकिन ये छुपेंगी नहीं ज़्यादातर, ये चंद घंटे तक छुप जाएंगी, चंद घंटे तक खबर रुक जाएगी, लेकिन ख़बर आपके तक आ जाएगी क्योंकि फिफ्थ फ्लीट पर हमला होना ही होना था। फिफ्थ फ्लीट एक रसद का ज़रिया है अमरीकी बहरी जहाज़ों के लिए, जिनमें से हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं और मिसाइल्स फायर करते हैं, ये उसका हिस्सा है, इसलिए इस पर भी जो है हमला किया गया है। ये एक बड़ी जंग है, इसको मेरा ख्याल है पूरी हिकमत अमली के तहत और पूरी मैपिंग के ज़रिए जो है ईरान लड़ेगा। ईरान अपने मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स जो है वो ऐसे ही उन असी पंजाबी कहने अन्नेवाह नहीं चलाएगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल वो देखभाल कर, क्योंकि उसने अभी इस लंबी जंग के लिए बहुत सारा अपनी चीज़ों को संभाल कर भी रखा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।